बिस्मिल्लाह मिन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन में आजकल देखा जा रहा है कि मेंसेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जब उनके टेस्ट करवाते हैं तो मुख्तलिफ अमराज उसमें नज़र आती हैं। कहीं सोजिश पाई जाती है, कहीं मेंसेस के साथ दर्द वगैरह का होना होता है, और कभी ये बच्चे पैदा करने में मुश्किलात आ रही होती हैं, यानी हमल नहीं ठहरता। उसकी मेन वजह जो होती है वो रहम में सोजिश होती है, या रहम में खुदा न खास्ता रसौलियाँ हो जाएं तो उससे भी हो जाती है। रसौली मुख्तलिफ़ जगह पे होने की वजह से उसकी अलामत भी मुख्तलिफ़ होती हैं। मसलन रहम के मुंह में आ जाएं तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती। अगर रहम के अंदर हों तो फिर वो हमल होने में मुश्किलात पैदा होती हैं, उसमें दर्द रहता है, उसमें भारीपन होता है, मुख्तलिफ़ अमराज उससे पैदा होते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये मामला थोड़े से बढ़ जाएं तो बाकी जिस्म पे, ख़ास तौर पे नाभ से निचले हिस्से सारी टांगों तक में दर्द और सोजिश होने का एहतमाल होता है। तो इसके लिए अपनी खुराक को सबसे पहले बेहतर करें। ये बाज़ारी खाने, तेज़ मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, इनसे परहेज़ करें। और ख़ास तौर पे चावल जो है इसका इस्तेमाल सोजिश को बढ़ा देता है। और मेंसेस नहीं आते। जब मेंसेस नहीं आते तो ये समझें कि औरत की आधी ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई। अल्लाह पाक के इतने खूबसूरत निज़ाम हैं, उनमें ज़रा भी जो खलल आ जाता है तो उसका असरात एक पुर्जे पे नहीं होता बल्कि पूरे जिस्म पे होता है, और पूरा जिस्म उससे मुतासर हो जाता है। अगर अल्लाह के किसी निज़ाम में थोड़ी सी भी चेंजिंग आती है तो उसके असरात सारे जिस्म महसूस करता है। ऐसे ही अगर किसी मेरी बेटी को, मेरी बहन को मेंसेस में प्रॉब्लम है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो उससे बहुत सारे अमराज और पैदा होना शुरू हो जाते हैं। औरत डिप्रेशन में चली जाती है, और उसको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, औरत के सारे जिस्म में सोजिश आनी शुरू हो जाती है, खून की कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी बेशुमार अमराज में गिना सकता हूँ जो मेंसेस की वजह से पैदा होते हैं। तो इनका ठीक होना करना तो मेरे अल्लाह पाक ने है सब कुछ, लेकिन ये अद्वियात भी तो अल्लाह की इनाम हैं, अल्लाह की नेमतें हैं जो हमें अता की गई हैं। इनकी साल हा साल तहकीक जो हमारे पुराने उस्ताद हुक्म हैं उन्होंने इन पे तहकीकें की और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दें कि हमें ये दवाइयाँ नुस्ख़ों की सूरत में बता दें कि कौन सा नुस्खा कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे करना है और कब करना है। तो आज मैं इसके लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा लेके हाज़िर हूँ। एक छोटा सा नुस्खा है, घर में बनाया जा सकता है, हमारे से तैयार शुदा मिल सकता है, तो वो आप खाएं। इससे यकीन करें रहम में सोजिश या दर्द वो भी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि रसौलियाँ जो हैं जिस्म में, ख़ास तौर पे रहम में जो रसौलियाँ होती हैं, ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है, वो इससे साफ़ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से वो रसौलियों का वजूद ख़त्म हो जाएगा, और इंशाअल्लाह औरत ऐसे महसूस करेगी, हमारी माई बहनें ऐसे महसूस करेंगी कि जैसे नई ज़िंदगी मिल गई है। करना अल्लाह पाक ने है, शफा मेरे अल्लाह पाक के पास है। हम कोशिश करते हैं, ना किसी दवाई में शफा होती है, ना किसी हकीम डॉक्टर के पास होती है। ये सब इसबाब हैं, अल्लाह ने ये पैदा किए हुए हैं, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आप नुस्खा लिखें, काला दाना, मेथी दाना और अजवैन, ये 3 चीज़ें हैं, ये हम वज़न लेनी है, उनको बारीक करके रखें। इसमें से निसफ़ चम्मच सुबह और निसफ़ चम्मच शाम अरक मको के साथ खानी है। पानी सारा दिन में वाफ़र पिएँ, और जो मैंने परहेज़ें बताई हैं वो करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। आप इंशाअल्लाह बेहतर सेहत महसूस करेंगी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगी। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तक़सीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।